द्वितीय वर्ष कला के छात्रों को हिंदी साहित्य में आज हम अगला क्रम में अंगद रावण संवाद के अंश को स्पष्ट करने जा रहे हैं। अंगद और रावण की जब वार्ता चलती है तो रावण अपने आप में अधिक मात्रा में शक्तिशाली होकर दूसरों को तुच्छ समझता है और उन्हीं के माध्यम से वह कहता है। तो ऐसे प्रश्न प्रत्युत्तर को सुनने के पश्चात अंगद एक तर्क देता है। पाहन ते पत्नी करी, पावन टूक कियो धन द्वे हर कोरी, छत्र विहीन करी छिन्मे छति, गर्भ हत्यो तिनको बरकोरे, पर्वत कुंज पुरेन की पात समान करे, अजहूँ घर कोरे, होय नारायण हूँ पे ये न गुण, कौन यहाँ न बानर कोरे। कि हे रावण, तो अपने आप को यह समझकर अधिक मात्रा में अभिमान व्यक्त कर रहा है कि मैंने 10 शीश को यज्ञ कुंड में डालकर ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया कि मुझे कोई नहीं मार सकता। बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या इसके सामने श्री राम अधिक मात्रा में शक्तिशाली नहीं है? वे श्री राम जो एक पाहन को अर्थात एक पत्थर को भी चरण कमल के इसमें स्पर्श से पत्नी बना सकते हैं, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। इतना ही नहीं, जिस धनुष को परशुराम द्वारा तुम्हें नहीं दिया गया क्योंकि तुम अभिमानी थे, ऐसी स्थिति में मिथिला नरेश के पास जो धनुष रखा गया पिनाक और उसको कोई नहीं उठा सका। उनके सीता स्वयंवर के समय जो इसमें बात थी, ऐसी स्थिति में उसे केवल मात्र भगवान श्री राम ही उठा सके हैं और उसके भी 2 टुकड़े हुए। उसी समय परशुराम उपस्थित हुए और उन्होंने युद्ध करने की बात कही, परंतु यह मालूम होना चाहिए कि वे अधिक मात्रा में अभिमानी थे। उनके अभिमान को भी उन्होंने पुनः दूर कर दिया और ऐसी स्थिति में उनके सामने अर्थात श्री राम के सामने वे भी पुनः शर्मिंदा होकर चले गए। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम जो कमल के समान सुंदर और पवित्र मन को धारण किए हुए, यदि आप अपने मन में भगवान श्री राम के चरण कमलों को धारण कर लें और उनमें आप अपना मन लगा लें, तो आपका सब कुछ उद्धार हो सकता है। क्योंकि ये तो नारायण हैं, नर के रूप में आए हैं, अर्थात इनके गुण अनेक हैं, फिर भी आप इनके गुणों को नहीं समझते और वे केवल मात्र ये है कि ये वानरों के साथ, उन पंक्तियों के साथ उनके साथ हैं, तो उन्हें तुच्छ न समझें। अब रावण वापस इसका तर्क देता है कि देही अंगद राज तो कहाँ, मारी बानर राज को, बांधी देही विभीषण और कोरी सेतु समाज को, पूछ जा रही अक्ष रिपुपुत, पाई लागही रुद्र के, सिय को तब देहूँ राम ही, पार जाई समुद्र के। रावण को थोड़ा एक अभिमान था कि मेरी इस लंका नगरी में कोई नहीं आ सकता। अभेद्य लंका नगरी है। इस अभेद्य लंका नगरी के कारण वह अभिमान करता हुआ यह बतला रहा है कि हे अंगद, तू अभी भी संभल जा। इस वानरों की पंक्ति को तू अपने आप में उनके साथ जाकर नष्ट कर दे, क्योंकि यदि विभीषण भी उनके साथ मिल गया है फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि विभीषण हरि का भक्त था, विष्णु का भक्त था और राम भी विष्णु के अवतार हैं। ऐसी स्थिति में तू क्या कर सकता है? क्योंकि यदि विभीषण जो मेरा छोटा भाई है वह भी मेरा शत्रु बन गया और संपूर्ण रूप से सभी शत्रु बन जाएं, फिर भी मेरा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आकर जो अक्षरिपु अर्थात हनुमान था वह आग लगाने में सक्षम हुआ, परंतु यह स्पष्ट है कि मैं भगवान श्री शिव के चरणों में नत हूँ और मैं किसी के भी शरण में नहीं गया हूँ। सीता को तो मैं तब दूंगा जब राम इन 7 समुद्र को पार करके आ जाएगा, तभी मैं इन्हें सीता को लौटा सकता हूँ, अन्यथा नहीं लौटा सकता।
जब इन इतने तर्कों को सुनने के पश्चात अंगद यह स्पष्ट कर देता है, लंक लाई गयो बलि हनुमंत, संतन गाइयो सिंधु बांधत सोधी, के नल छीट बहायो, ताही तो ही समेत अंध उखारी, हो उलटी करो आज राज कहाँ विभीषण बैठी हैं, ते तहीं डरो। कि हे लंका नरेश, तो अभी भी संभल जा, क्योंकि संपूर्ण लंका नगरी को जलाने का काम हनुमान जी ने किया था। इस बात को सभी संतों के द्वारा गाया गया और यह स्पष्ट है। संपूर्ण समुद्र को, जो 7 समुद्र हैं, उस पर भी सेतु बांधने का काम हमारे छोटे से नल और नील ने पूरा किया। तो अभी इस बात को समझ ले। अब यहाँ से तक कि उन्होंने एक छोटी छोटी बात को भी सम्मानपूर्वक रखा, यहाँ आ गए हैं और विभीषण को, जो राम की शरण में गया है, उसे राजा बना दिया है राम ने। तो अब इतना सब कुछ हो गया, अब तो कुछ डर जा, तू नहीं संभलता है, नहीं डरता है, तो कुछ भी तेरा नहीं हो सकता। अंगद रावण को मुकुट ले करी उड़्योई सुजान, मनो चल्यो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान। इतना कहने के पश्चात रावण के सिर का जो मुकुट था वह अंगद लेकर आकाश मार्ग से उड़कर चल दिया। ऐसा लगा कि उसके प्राण पखेरु लेकर यमलोक की तरफ यम के दूत चले गए हों। धन्यवाद।